मैं हूँ सुरजीत और मैं अब नेशनल इनकम का पार्ट 3 आपको समझाने वाला हूँ। ठीक दोस्तों, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिए हैं इसके, और होप सो आपने देख लिए होंगे। अगर आप सब में कोई ऐसा है जिसने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पार्ट 1 और 2 देख लीजिए पहले। उसके बाद ही आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आपको मैं कोई भी न्यूमेरिकल या फिर थियोरेटिकल पोर्शन करवाऊँ तो बेहतर होगा कि आप एक सीरियल में चलिए, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक दोस्तों, मैंने पार्ट 1 और 2 में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे और नेशनल इनकम के दो मेथड्स, एक इनकम मेथड और प्रोडक्शन मेथड डिस्कस किया था। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है थर्ड मेथड, जो कि है एक्सपेंडिचर मेथड। क्या कर रहे हैं हम? एक्सपेंडिचर मेथड। दोस्तों, एक्सपेंडिचर मेथड से हमारे पास जो निकलता है वो जीडीपी या टेम्पी निकलता है। मैंने आपको बताया था कि अगर प्रोडक्शन मेथड यूज़ कर रहे हो तो फॉर्मूले 8 कॉन्सेप्ट में से जो पहली क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था उसमें से जीडीपी या टेम्पी निकलता है। उसके बाद इनकम मेथड अगर यूज़ करते हो तो हमारे पास एनडीपी या टेफसी निकलता है। इसी तरीके से अगर एक्सपेंडिचर मेथड को यूज़ करते हैं तो हमारे पास जीडीपी या टेम्पी आता है। एक्सपेंडिचर मेथड को हिंदी में कहते हैं व्यय विधि। दोस्तों, एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालते समय पहले जीडीपी निकाला जाता है, और जीडीपी निकालने का यहाँ पे रूल जो है वो है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड ग्रॉस कैपिटल, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। ठीक, अब बात करते हैं कि ये मेथड क्या कहता है। ये मेथड बात करता है खर्चे की। किसकी बात करता है ये? खर्चे की बात करता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक, तो जो खर्चे होते हैं ये उनकी बात करता है। किसकी बात करता है ये? खर्चे की बात करता है। आपको मालूम है खर्चे कौन कौन से तरीके के हो सकते हैं? एक हो सकता है कंजम्पशन। क्या हो सकता है? कंजम्पशन। और क्या हो सकता है? और हो सकता है इन्वेस्टमेंट। और खर्चे क्या हो सकते हैं? नेट एक्सपोर्ट। और क्या हो सकता है? एक्सपोर्ट। ठीक दोस्तों, ये 3 तरीके से हमारे क्या हो सकते हैं? खर्चे हो सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड में पहला हमारे पास जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो इस एक्सपेंस की बात करता है, इस कंजम्पशन की बात करता है। आपको मालूम है देश में कुछ प्राइवेट सेक्टर होते हैं और कुछ गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं। ठीक, प्राइवेट में भी हमारे पास कुछ होते हैं हाउस होल्ड और कुछ होते हैं प्रोडक्शन सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर। तो दोस्तों, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो इस कंजम्पशन की बात करता है। अब ये कंजम्पशन चाहे प्राइवेट सेक्टर कर रहा हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर कर रहा हो, प्राइवेट सेक्टर में भी चाहे हाउस होल्ड कर रहा हो चाहे प्रोडक्शन कर रहा हो, मैटर नहीं करता।
चलिए आगे चलते हैं। इस तरीके से हमारे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। जो पहला टर्म था फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसके अंदर हमारे पास प्राइवेट कंजम्पशन आता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर स्पेसिफाई किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया हुआ है तो प्राइवेट और गवर्नमेंट के फाइनल कंजम्पशन को ऐड कर दीजिए। आपको मालूम है प्राइवेट में भी हाउस होल्ड और प्रोडक्शन होता है, तो अगर ये नहीं दे रखा, अगर आपको ये नहीं दे रखा तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक, सेकंड क्या था दोस्तों? सेकंड जो पॉइंट था हमारे पास वो था इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है कैपिटल फॉर्मेशन। क्या करता है? कैपिटल को फॉर्म करता है, बनाता है। ठीक, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि असेट्स क्रिएट करना, क्रिएशन ऑफ असेट, क्रिएशन ऑफ असेट। अब ये असेट हमारे पास फिक्स्ड भी हो सकते हैं और ये हमारे पास वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं आगे। उससे पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है ये? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये कैपिटल फॉर्मेशन इसकी बात करता है, इन्वेस्टमेंट की बात करता है। मतलब पहला जो था जीडीपी एटएमपी एक्सपेंडिचर मेथड से कंजम्पशन की बात, पहला फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर केवल कंजम्पशन की बात करता है, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट की बात करता है। ठीक, अच्छा, अगर हमारे पास हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। हमें क्या चाहिए? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में हमारे पास, मैंने आपको अब से डिस्कस किया था कि ये इन्वेस्टमेंट होता है, और इन्वेस्टमेंट फिक्स भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। तो जो फिक्स्ड है, जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पे फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? मशीनरीज। और जो वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब क्या है? स्टॉक, जो आपके पास लंबे समय तक नहीं रहता, शॉर्ट टाइम में आप जिसे सेल आउट कर देते हैं। ठीक, और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कहीं किसी भी ऐसी जगह पैसा लगाना जहाँ से आपको रिटर्न मिलता है इन फ्यूचर। किसी भी ऐसे असेट में पैसा लगाना, तो वो फिक्स भी हो सकता है जैसे मशीनरी वगैरह, और वेरिएबल भी हो सकता है जैसे स्टॉक वगैरह। ठीक, तो जब हम कैपिटल, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, और क्योंकि यहाँ पे वर्ड स्पेसिफाइड है फिक्स, क्योंकि यहाँ पे वर्ड स्पेसिफाइड है फिक्स, तो मुझे अलग से एक और वर्ड स्टॉक ऐड करना पड़ेगा, एक और चीज़ ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, वो है चेंज इन स्टॉक। क्या है? चेंज इन स्टॉक। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें आ गई। कहने का मतलब है अगर मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की ज़रूरत है और मुझे फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो मैं चेंज इन स्टॉक ऐड करूँगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। अगर मुझे गिवन हो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे मुझे क्या स्पेसिफाइड है? पहली बात तो फिक्स, और दूसरा स्पेसिफाइड है नेट। तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ग्रॉस। तो नेट को ग्रॉस में चेंज करने के लिए मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि डेप्रिशिएशन ऐड किया जाता है। ठीक, डेप्रिशिएशन नेट में ऐड कर दिया, ग्रॉस आ गया। क्योंकि फिक्स स्पेसिफाइड है तो फिक्स में चेंज इन स्टॉक ऐड करो तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद इसका एक और भी हो सकता है कि अगर मुझे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, देखिए क्या गिवन है हमें, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये यही है सेम। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ग्रॉस और नेट, ग्रॉस और नेट में, यानी नेट को ग्रॉस में चेंज करना। तो हम क्या करेंगे? डेप्रिशिएशन ऐड करेंगे। ठीक, उसके अलावा हमारे पास तीसरा टर्म था, एक तो था फाइनल कंजम्पशन, एक था इन्वेस्टमेंट, और तीसरा था हमारे पास वो नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? ये होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसका कोई दूसरा नाम नहीं होगा, तो आप टेंशन ना लीजिए, ये इसी नाम से मिलेगा आपको क्वेश्चन में। तो दोस्तों ये थे नेशनल इनकम के 3 मेथड्स। इन मेथड्स को आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। और वैसे जब मैं इन टॉपिक्स के नेशनल इनकम करवाऊँगा तो एक बार दोबारा से इन रूल्स को डिस्कस करूँगा। अभी हमारे पास टाइम है तो हम करते हैं कुछ प्रोडक्शन मेथड के कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन मेथड की। हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रोडक्शन मेथड की। ठीक, प्रोडक्शन मेथड को से निकल सकता है जीडीपी एट एमपी, और इसका एक और नाम होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। एट मार्केट प्राइस, दोनों सेम चीज़ है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है उत्पादन का मूल्य, सॉरी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक, वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो सेल्स और चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं। किसके लिए? वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरे पास ये क्वेश्चन कुछ लिखे हुए हैं। ठीक, आपको क्या करना है? मेरी वेबसाइट पे जाना है। मेरी वेबसाइट है ssc4u.com। इस वेबसाइट पे जाके थोड़ा सा एरर हो गया। इस वेबसाइट पे जाके आप ये है ssc4u.com। ठीक, इस पे आप सेल्फ लर्निंग में जाइए, वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। सारे क्वेश्चंस आपके बुक में आ जाएंगे, आपके फ़ोन में या आपके लैपटॉप में आ जाएंगे। उसके बाद आप आराम से मेरे साथ रिवीजन कर सकते हैं, मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। थोड़ा सा मैं पेज सेटअप कर लूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक,
चलिए, नेशनल इनकम का क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड वो कह रहा है कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द प्रोडक्शन यूनिट टू एनएनपी। हमें फाइंड करना है एनएनपी एट एमपी। क्या निकालना है हमें? एनएनपी एट एमपी। और ओके चलिए ठीक, हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है एनएनपी एट एमपी निकालने के लिए, और यहाँ पर मेथड स्पेसिफाइड नहीं है। कौन सा मेथड अप्लाई करना है वो नहीं बता रहा हमें। तो जब भी दोस्तों आपको मेथड पता ना हो तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, आप आइटम्स देखेंगे कौन कौन से हैं, और आइटम्स के बेसिस पे आइडिया लगाएंगे कि ये इनमें तीनों में से कौन सा मेथड है। ठीक, अगर इनकम मेथड है तो आपको गिवन होगा कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट, ये सब गिवन होगा। एक्सपेंडिचर मेथड में फाइनल कंजम्पशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन वगैरह दे रखा होगा। प्रोडक्शन मेथड में सेल्स वगैरह गिवन होगा। तो यहाँ पे सेल्स स्पेसिफाइड है, उसके बाद चेंज इन स्टॉक भी स्पेसिफाइड है, रॉ मटेरियल भी स्पेसिफाइड है। तो ये प्रोडक्शन मेथड लगेगा। अब सेकंड थिंग, मैंने आपको जो बताया था कि प्रोडक्शन मेथड से जीडीपी एट एमपी निकलता है, यही बताया था मैंने आपको। लेकिन वो हमसे क्या पूछ रहे हैं? एनएनपी एट एमपी। नो इशू, इस पे आप ध्यान मत दीजिए, आप जीडीपी एट एमपी देखिए। तो जीडीपी एट एमपी क्या था? जीडीपी एट एमपी था सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, यही था। ठीक, तो आप ढूंढिए सेल्स कितना है। सेल्स हमें दे रखा है क्वेश्चन में 5500। चेंज इन स्टॉक क्या है? चेंज इन स्टॉक के नाम पे सेकंड आइटम दे रखा है डिक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। डिक्रीज हुआ तो चेंज हमारे पास नेगेटिव हो रहा है। ठीक, अब देखिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दे रखा। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को मैंने आपको पहली क्लास में, दूसरी क्लास में समझाया था कि रॉ मटेरियल भी कहा जाता है। तो थर्ड नंबर पे रॉ मटेरियल स्पेसिफाइड है कितना? 500। ठीक, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 500, 5500 माइनस 500 माइनस 700, कितना आ गया ये? 4300। ठीक, और मैंने निकाला क्या? मैंने निकाला जीडीपी एट एमपी, और मुझे रिक्वायर्ड क्या है? मुझे रिक्वायर्ड है एनएनपी एट एमपी। अब जो मैंने आपको पहली क्लास में डिस्कस किया था, यहाँ पे यूज़ देखिए उसका। मैंने आपको कहा था 8 में से कोई सा भी कॉन्सेप्ट आपको गिवन होगा और बाकी 7 के साथ आपसे पूछ सकता है। एक गिवन होगा और बाकी पूछ सकता है। तो उसने गिवन क्या है? जीडीपी एट एमपी, और निकालना क्या है? एनएनपी एट एमपी। मैंने आपको कहा था कि इसे आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेट करना है। इक्वेट कैसे देखते हैं? देखिए, पहले नंबर पे जी है और मुझे रिक्वायर्ड क्या है? एन। तो एन के लिए मैंने क्या बताया था? डेप्रिशिएशन माइनस होता है। फिर चाहिए दूसरे नंबर पे एन, गिवन है डी। दूसरे नंबर के एन के लिए मैंने क्या कहा था? एन एफ आई ए ऐड होगा। फिर मैंने एम पी तो सेम है, एम पी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब सिर्फ हमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। जी डी पी एट एम पी हमने कितना निकाला था? 4300। क्या किया था? 4300। डेप्रिशिएशन कितना है क्वेश्चन में? लास्ट पॉइंट 40। और एन एफ आई ए कितना गिवन है? एन एफ आई ए क्वेश्चन में एन एफ आई ए कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, सॉरी गिवन है, नहीं है। एन एफ आई ए कोई सा भी नहीं दे रखा। पहला सेल्स है, दूसरा स्टॉक है, तीसरा इंटरमीडिएट गुड्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है तो वो
फैक्टर कॉस्ट के लिए यूज़ होता है, सब्सिडीज़ है वो भी वहीं यूज़ होता है, डेप्रिशिएशन है। तो आपके पास एन एफ आई ए नहीं है, आप इसे ज़ीरो कंसीडर कर लीजिए। 4300 में से 40 गया तो 4260। इस तरीके से आपका आंसर कितना है, 4260। तो इस तरीके से आप नेशनल इनकम के क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। हम आगे के क्लासेस में और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक पहुँच पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर आप तक पहुँच पाए। और कीप स्टडी, कीप वॉचिंग, बाय, टेक केयर।